ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 800 किलोमीटर की रेंज के साथ ब्रह्मोस ईआर के और भी परीक्षण किए हैं। फिलीपींस अपने फ्रिगेट्स पर ब्रह्मोस को लैस करने पर विचार कर रहा है। युद्धपोतों के लिए स्वदेशी समुद्री इंजनों पर काम चल रहा है। यूक्रेन से सीख लेते हुए ताइवान ने अपने ड्रोन को आइसोमेट्रिक वॉरफेयर की के रूप में दिखाया। भारतीय आर्म्ड फोर्स ने 290 किलोमीटर की पिछली रेंज में 450 किलोमीटर की बढ़ी हुई रेंज के साथ ब्रह्मोस की डिलीवरी लेना शुरू कर दिया है, लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस ने पहले ही ब्रह्मोस ईआर एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी और इसमें और भी परीक्षण करने की योजना है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस वर्ष ब्रह्मोस ईआर के अधिक परीक्षण को रेखांकित किया है, क्योंकि ब्रह्मोस इनहैंस्ड की तुलना में वेरिएंट मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी एडवांस और हाई लेवल का स्वदेशीकरण है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। लंबी दूरी के मिशन प्रोफाइल के लिए कई सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें इसके साधक हाई लेवल मैच 4 नंबर और 800 किलोमीटर की डिज़ायर्ड सीमा प्राप्त करने के लिए पॉपुलेशन शामिल है। ब्रह्मोस ईआर वेरिएंट कोस्टल बैटरी से शिप लॉन्च किए गए वेरिएंट को लेटेस्ट वेरिएंट में अपग्रेड किया जाएगा, जब यह सभी विकासात्मक परीक्षणों को मंजूरी दे देगा, जो भारतीय युद्धपोतों की काउंटर फायर रेंज को बढ़ावा देगा। फिलीपींस ने भी भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को अपने गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स पर रखने पर विचार कर रही है, जिसे फिलीपीन मरीन कॉर्प्स ने 2022 में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की 3 तटीय बैटरियों को काउंटर अटैक क्षमता प्रदान करने के आदेश के बाद दक्षिण कोरिया से खरीदा था। फिलीपींस विशेष आर्थिक क्षेत्र जल्द ही डिलीवरी लेने के लिए तैयार है। फिलीपींस मरीन कॉर्प्स कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट के कर्मियों द्वारा पिछले महीने ब्रह्मोस तटीय क्रूज मिसाइल को संचालित करने के लिए परीक्षण पूरा करने के बाद पीएमसी भारत से डिलीवरी शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसमें पीएन का ध्यान आकर्षित किया है, जो भारत से लॉन्च किए गए वर्जन को लैस करने पर विचार कर रहे हैं। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने मीडिया से बात करते हुए पुष्टि की है कि भारतीय नौसेना ने आयातित डीजल इंजनों को बदलने के लिए युद्धपोतों और अन्य सहयोगी जहाज़ों के लिए स्थानीय डीजल समुद्री इंजन विकसित करने का कार्यक्रम लिया है और उन्हें विश्वास है कि पहला इंजन 4 साल में तैयार हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जैसे रक्षा पीएसयू और किर्लोस्कर और टाटा पावर जैसे निजी खिलाड़ी देश में डीजल मरीन इंजन के विकास में भारतीय नौसेना के साथ काम कर रहे हैं। गैस टरबाइन रिसर्चर एस्टेब्लिशमेंट, जिसने कावेरी मरीन गैस टरबाइन को रेटेड 12 मेगावाट पावर आउटपुट के साथ विकसित किया है, आगे के शोधन और अपग्रेड के दौर से गुजर रहा है और जब तैयार होगा तो क्रूज और डिस्ट्रॉयर 2047 तक भारतीय नौसेना यूक्रेनी, रूसी, अमेरिकी और ब्रिटिश मूल के आयातित इंजनों पर निर्भरता कम करने के लिए देश में इन हाउस डीजल समुद्री इंजन और गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित युद्धपोतों का एक बेड़ा बनाना चाहती है। ताइवान ने मंगलवार को अपने घरेलू रूप से निर्मित सैन्य ड्रोन के नए मॉडल का प्रदर्शन करते हुए कहा है कि इसकी अस्मितित युद्ध क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि इसकी ताकतों को और अधिक चुस्त बनाया जा सके अगर उन्हें कई अधिक बड़ी चीनी सेना का सामना करना पड़े। चीन, जिसने ताइवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कभी बल प्रयोग का त्याग नहीं किया है, लोकतांत्रिक रूप से शामिल द्वीप के पास सैन्य गतिविधि तेज कर दी है, ताकि ताइवान की आपत्तियों के बावजूद चीनी संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके। यूक्रेन में युद्ध ने ताइवान की सेना की रक्षा को मजबूत करने का प्रयासों के लिए नई ताकत दी है, जिसमें ड्रोन विकसित करने के लिए एक धक्का भी शामिल है।